नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए एपिसोड में। हाँ, स्वस्थ शुभेच्छा। सर आज के एपिसोड का प्रश्न फिल्म में साउंड डिज़ाइन को लेकर है। हालांकि हम लोग साउंड डिज़ाइन को लेकर एक बार आपसे पूछ चुके हैं, हमारी बात हो चुकी है। सर तीन चीज़ें होती हैं साउंड डिज़ाइन में, जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि या जानते हैं। एक डायलॉग्स, वो भी साउंड में ही रिकॉर्ड हो रहा है, और बैकग्राउंड स्कोर, और जो साउंड इफ़ेक्ट्स, फोली और तमाम तरह के साउंड। तो अभी बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग को थोड़ा साइड में रखते हैं। हम लोग साउंड डिज़ाइन में जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको ब्रेसवा बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, बैकग्राउंड स्कोर पे कम, साउंड इफ़ेक्ट पे ज़्यादा, चलने की आवाज़, कुछ खुरच रहे वो सब की आवाज़। वो साउंड डिज़ाइन का कितना ज़्यादा महत्व है, और बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिज़ाइन में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? थोड़ा अटपटा सवाल हो सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। और नॉइज़ की बात नहीं हुई। जब हम लोग अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नॉइज़ है। हाँ, वो साउंड डिज़ाइन का ही पार्ट है भगवान का। और साइलेंस। ये मेरा सवाल है कि क्या नॉइज़ की अनुपस्थिति है साइलेंस, या नॉइज़ एंड साइलेंस गो टुगेदर? नॉइज़ को हम लोग को अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर हम साइलेंस पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ सर, इसका जवाब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरीके से दिया जा सकता है। सब्जेक्टिव क्या है? कि अगर आप शांत हैं तो आप कहीं भी ट्रैफिक के शोर में बैठे हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और भीतर से अशांत है तो कोई हवा की सरसराहट भी आपको क्रोध दिला सकती है बहुत ज़्यादा। आप पवन देव को गाली देने लगेंगे, तो भीतरी चीज़ है। ये तो सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में है कि अभी जैसे हम लोग हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि शोर नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर हो। ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, वो सामान्य रूप से सुनने के लिए है। हाँ। तो एक तो जब व्यक्ति रिकॉर्ड करता है कोई फिल्म के लिए साउंड, वो एक चीज़ होती है। फिर एडिटिंग में उसको कुछ करता है, और आदमी जब सिनेमा हॉल के अंदर जाता है तो हॉल की बनावट, उसको जो फोनिक होगा वो कितना सोनी है या स्टीरियो फोनिक है, इसके लिए होगा, तो उसको चीज़ें अच्छी लगेंगी। और एक और चीज़ होती है जो सांस की आवाज़, जो निश्वास प्रश्वास है, उसको आप कहाँ लेना चाहेंगे? सर ये उससे पहले हम लोग थोड़ा पीछे ही चल सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, हम लोग आगे चले गए शायद थोड़ा, कि हम मान लेते हैं कि हमारे दो पेज की कहानी या ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की। तो हम लोग सपोज उसका स्क्रीन प्ले ने लिख दिया। अब पूरी कहानी का जो साउंड डिज़ाइन होगा, अब उसमें बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग पक्ष हटा देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक क्या दो आपके लिए अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ है। अच्छा, म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर ये हो गया, यानी म्यूज़िक का बैकग्राउंड स्कोर कर रहे हैं जी। और जो आदमी सड़क से जा रहा है, ट्रैफिक की आवाज़ वगैरह आ रही है, उसको आप क्या कहेंगे? साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट। कहीं पर पानी के पास गया है, वहाँ पर कोई चीज़ टप से गिरी, हाँ, स्विच दबाया तो उसकी आवाज़। बस, तो उसमें इसमें आप सांस को ले सकते हैं। और अलग से जो गाना वगैरह है वो सब म्यूज़िक पे चला जाएगा, बैकग्राउंड स्कोर पे चला जाएगा। हाँ। अच्छा, और अगर मान लीजिए कोई ट्रैफिक में या रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई नॉइज़ है, तो वो भी फिर बैकग्राउंड स्कोर में जाएगा या वो इफेक्ट में जाएगा? इफेक्ट में जाएगा सर। जैसे एक फिल्म आई थी कॉल मी बाय योर नेम, तो उनको पूरा रियलिस्टिक तरीके से उनको दिखाना था कि हम लोग सच में वहाँ पे हैं। तो बाहर का जो कैफेटेरिया होता है रोड पे, रोड पे नहीं, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर ही, सड़क पे ही रोड ही हुआ, कुर्सी पे बैठ के दोनों लोग बात कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स। अब यूजुअली फिल्मों में हम देखते हैं कि नॉइज़ को हल्का सा दे दिया जाता है कि हॉर्न और लोगों की आने जाने की आवाज़ है, और डायलॉग साफ सुनाई दे रहा है। लेकिन सचमुच में बैठेंगे तो शोर ज़्यादा है, जैसे अभी है, अंदर ही शोर ज़्यादा है, और डायलॉग हम लोग को बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया था कि रियल वाला करने के लिए सचमुच में जैसा होता है वैसे कर दिया था, शोर का वॉल्यूम बढ़ा दिया था और कम कर दिया। तो ये उनके साउंड डिज़ाइन का अपना डायरेक्टोरियल पर्सपेक्टिव है कि हम ऐसे करेंगे। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ईदगाह मान लीजिए हमने ले ली कहानी, तो उसका साउंड डिज़ाइन कैसे सोचें? पहली बात है कि साउंड के साथ आप एक और शब्द जोड़ रहे हैं, डिज़ाइन। क्यों? तो वही बात, पुराना एग्जाम्पल कि रियलिज़म के तौर पे देखें तो वैसा होता है, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि डायलॉग पे ज़्यादा गौर किया जाए,
तो उसको कम कर देते हो। रियलिटी में वैसा नहीं है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे। वो अपना अपना है डायरेक्टर। मतलब आप इस साउंड को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप साउंड डिज़ाइनिंग कह रहे हैं। हाँ, और साउंड की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे एम्पलीफायर्स यूज़ किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं टेक्निकली तो है। टेक्निकली। हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसको हैं। क्या कहेंगे फिर आप? उसको आप डिज़ाइनिंग नहीं कहेंगे, नहीं, वो टूल्स हैं सर, उसके थ्रू हम लोग करेंगे। तो उसकी ज़रूरत होती है। हाँ, होगी। और इसीलिए फिल्म में साउंड इंजीनियर भी होता है हाँ, बिल्कुल। जो चीज़ों पर ध्यान दे। तो साउंड की व्यवस्था होती है, साउंड की परिकल्पना आप करते हैं उसको लेकर के। अगर ईदगाह दिखानी है तो वहाँ पर आपको बाज़ार का दृश्य दिखाना है, तो बाज़ार की फीलिंग लोगों तक पहुँचे इसलिए उतना ही साउंड लेंगे। और जब हामिद अपने घर जाएगा दादी के पास, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई रेडियो बज रहा हो सकता है कि रेडियो बज रहा हो और रेडियो सुबह सुबह खुल रहा हो। प्रेमचंद के ज़माने में रेडियो था, है ना? तो रेडियो जब शुरुआत होती है सुबह सुबह, तो उसका अपना एक सिग्नेचर ट्यून होता है, हाँ, है ना? तो हो सकता है उससे ये बताने के लिए कि अभी भोर का समय है और हामिद दादी के पास बैठा है, या रात का समय है जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है ना? ये भी रेडियो से दिखाया जाता है। तो और अगर हो सकता है रेडियो ना हो और वो जो चिमटे से रोटी बना रही है, चिमटे को रखने की आवाज़ सिर्फ हो, जो बाज़ार में नहीं है ना? और बाज़ार में जब बच्चे खरीद चुके हैं खिलौने, वहाँ बारिश होने लगे तो बारिश की आवाज़ देंगे। तो यही साउंड की भूमिका ऐसे ही होगी। ये आदमी पर डिपेंड करता है कि वो किसके सिग्निफिकेंस को प्रोमिनेंस दे रहा है। सर आपकी ये जो अभी आपने बोला कि किसके सिग्निफिकेंस को प्रोमिनेंस दे रहा है, अब जो हामिद है वो मेले में गया है, तो एक तो ऑब्जेक्टिवली देखें तो मेले में हर जितने भी साउंड है हर तरह के सब एक साथ सुनाई देते हैं हम लोग को, जैसे सुनाई देते हैं। लेकिन अब हम लोग सब्जेक्टिव अगर पर्सपेक्टिव से दिखाएं, अगर कोई डायरेक्टर ऐसा सोच रहा है, तो मेले का हम लोग आवाज़ पूरा कलेक्टिवली दिखाएंगे, लेकिन वो जहाँ की चिमटे वाली दुकान है जहाँ पे ये बर्तन वैसे मिलते हैं, उसकी आवाज़ हामिद को ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई दे रही है, बाकी आवाज़ें धीमी होगी। सब्जेक्टिवली ऐसा होता भी है, जिस दुकान पे हमें पसंद आती है चीज़ें, उसी की बोली सुनाई दे रही है, बाकी का धीमा होगा। तो इसको अब वही है कि इसको टेक्निकल करने के लिए जो आपने चीज़ें बताई वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तो ये एक तरीका हो गया। हाँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि साउंड की परिकल्पना करने वाला जो व्यक्ति होगा या ओवरऑल निर्देशक तो उसको कहेगा कि हमको ऐसा चाहिए, ये सब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए मुझे करना होगा, तो सब्जेक्टिव एग्जांपल देने जा रहे हैं, मुझे करना होगा तो जैसे जैसे हामिद जहाँ जहाँ मूव कर रहा है, जो अभी आने वाला है उसकी आवाज़ हम पहले सुनाएंगे ऑडियंस को। जैसे कि पहले बाज़ार का एक एम्बियंस साउंड वो मास्टर शॉट की तरह होगा, पूरा बाज़ार दिखाया, वहाँ की हवाओं में कैसी आवाज़ है हल्का सा दिखाया। अब वो जब चल रहा है तो उसके कानों में आवाज़ आ रही है, कहीं पर चांदी की पिटाई हो रही है, तो वो पहले आवाज़ को हम दिखाएंगे और फिर वो उस दुकान के पास से गुजरेगा। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब छोटा बच्चा होता है उसके आसपास जब आवाज़ होती है तो उधर उसकी निगाह जाती है। ये ऑब्जर्वेशन है लाइफ का। इसलिए चूँकि वो छोटा बच्चा है, मतलब उतना ही बच्चा नहीं, गोद का नहीं, बड़ी लेकिन चल रहा है, तो उसका ध्यान तब जा रहा है जहाँ पर आवाज़ आ रही है। ठीक है, उस ऐसा करते हुए उस दुकान तक जाएगा जिसकी आवाज़ पहले आएगी, दुकान बाद में दिखेगा, जहाँ चिमटे आगे बीप हुए। लेकिन उससे पहले जब बच्चे खिलौने खरीद रहे होंगे तो उसको अपने घर में जब अंगीठी में आग को जब ज़्यादा बढ़ाया जाता है उसकी एक आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ आएगी। ये मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। जब उसकी आवाज़ आएगी तो उसको अपना उसके कॉरस्पॉन्डिंग थॉट्स आएंगे, तो उसको घर, दादी, चिमटा, रोटी दिखेगा। अब वो खोजेगा कि यहाँ कोई ऐसी दुकान है कि नहीं, जबकि कभी तक कोई डायलॉग नहीं आया। बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, वो खिलौने की दुकान में खड़ा है, लेकिन वो उसकी आंखें खोज रही है। ये एक शॉट है, ठीक है। और जब शॉट होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि चिमटे की दुकान की खोज में से पहले उसकी नज़र आसमान की ओर चली जाए, जहाँ पर उसको इंद्रधनुष दिखे और उस इंद्रधनुष में उसको चिमटा दिखे, दुकान में नहीं। ये सब मैं अभी कल्पना कर रहा हूँ साउंड के लिए। और जब चिमटा दिखाने के बाद जब चिमटे की दुकान में चिमटा ले, तो तब दूसरे बच्चे हंस रहे हैं और उसकी चिमटे पर, अपने खिलौने पर,
फिर बारिश होगा, फिर बारिश में ही उन बच्चों के खिलौने धुल जाएंगे, तभी इंद्रधनुष दिखाया, क्योंकि बारिश के आसपास इंद्रधनुष दिखता है। बिल्कुल है ना। तो एस्थेटिकली भी उसको हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए जो है सब्जेक्टिवली बारिश होगी नहीं होगी ये तो बाद में बात आई, लेकिन मेरे लिए आँख और कान दोनों साउंड के लिए है। मैंने पहले ही बताया कि बच्चे के कान के पास आप कोई बैलून को तोड़ दें तो वो उधर देखने जाएगा, क्यों? कान से सुन लिया। हम लोग भी बड़े होकर के जब कहीं से कोई तेज़ आवाज़ अचानक होती है तो हम लोग देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना। इवन सुंदर आवाज़ भी, सुंदर आवाज़ भी आँख क्यों फॉलो करता है कान की चीज़ों को, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं ना। इसी तरह से छोटा बच्चा जब होता है तो वो अपनी माँ की गोद में है, जहाँ जहाँ बल्ब है दूर दूर, वो एक लाइट से दूसरे लाइट के बीच में, दूसरे लाइट से तीसरे लाइट के बीच में मूव करती है। उसकी आंखें दोनों के बीच में नहीं ठहरती है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यानी देखना सुनना साथ साथ चलता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि बाज़ार के नॉइज़ को रियलिटी दिखाने के नाम पर न दिखा करके इसमें दृश्य इस तरह के दिखाएं जो लोगों को सुनाई दे। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्टिवली आपके प्रश्न का उत्तर मैं ये देना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं दृश्य की भी डिज़ाइन करता रहूँगा, दृश्य की भी परिकल्पना ऐसे करेंगे जो साउंड के साथ जक्स्टापोज्ड है, सिर्फ साउंड पर नहीं सोचेंगे। बिकॉज इट इज़ वैसे भी अल्टीमेटली ऑडियो विजुअल हम लोग को इसलिए कहना पड़ता है दो शब्द, क्योंकि और कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर जो दृश्य काव्य है, यहाँ भी दो शब्द है, दृश्य काव्य, लेकिन अगर काव्य है पहले, उसको हम बाद में दिखा रहे हैं, उस काव्य में दोनों चीज़ है, उसमें दृश्यत्व भी है और श्रव्य भी है काव्य में। क्योंकि जब हम कविता में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई देती हैं। वो एक साथ मिक्स होकर एक ही। जैसे ऐसा भी होता है कोई कहानी पढ़ रहे हैं और वहाँ पर किसी पिता की बात आई, और हमारी कल्पनाशीलता या शक्ति जो है एक नया आवाज़ ले लेगी मन में ही, और कैसे बोल रहा होगा, टोन वोन सब लेके वो हम दिमाग में ही हो जाए। हाँ, तो अगर हम स्ट्रिनबर्ग का प्ले पढ़ रहे हैं, फादर पिता, पढ़ते समय अगर मुझे मेरे पिताजी की याद आई, क्योंकि स्मरण का भी महात्म्य होता है ना। शायद ऐसी कभी हम अनौपचारिक बातचीत में आपसे कहे हों कि सुबह सुबह 5 लोगों का नाम अगर जहन में आ जाए, बिल्कुल, है ना, तो पृथु है और नल है, राम है, अर्जुन है और भरत है। ये 5 नाम अगर सुबह सुबह किसी को याद आ जाते हैं तो उसका दिन प्रशस्त हो जाता है, उसको काफ़ी धन मिलता है, उसकी विजय होती है, ऐसा कहा गया है हमारे नैषधि चक्र में, श्री हर्ष ने कहा है। तो जब आपको अपने पिता की याद आ गई, दी फादर पढ़ते थे, तो जब फादर की बात याद आएगी तो और भी बहुत कुछ याद आएगा ना, उनकी पुकार भी तो याद आएगी। बिल्कुल। और जब पुकार आएगी तो उनकी ही आवाज़ हमें सुनाई देगी, उन्हीं के एग्जैक्ट साउंड। एग्जैक्टली। स्ट्रिनबर्ग के फादर की काल्पनिक ध्वनि नहीं, बिल्कुल, है ना, और किसी और की भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मैं आपके फादर से मिला हूँ और आपके फादर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, मुझे मेरे फादर की कल्पना में उनकी आवाज़ ही सुनाई देगी। ठीक, तो इसको आप, जैसे आपने मुझसे ईदगाह के बारे में पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी डिज़ाइनिंग आप कैसे करेंगे जो कल्पना में आवाज़ें होती हैं। इसका उत्तर जो मैं आपसे मांग रहा हूँ उसमें खाली इतना संकेत कर रहे हैं कि उसकी दादी की अपनी एक आवाज़ होगी ना, जो हम बाद में हो सकता है इस्टेब्लिश करें। हो सकता है हम फरीदा जलाल से दिखाएं, मम्मू फिल्म की तरह उसकी आवाज़ हो। उसमें भी एक छोटा सा लड़का था हामिद साइज़ का, तो उसको अपनी दादी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, जो नहीं कि वो डायलॉग, वो पुकार हो, उसको लग रहा है कि उसकी दादी पुकार रही है। तो कल्पना में जो आवाज़ होती है, अब वो रियलिटी जैसी तो होती है, लेकिन वो काल्पनिक आवाज़ को आप अलग करने के लिए कैसे दिखाएंगे, ये मेरा प्रश्न है आपसे। प्रश्न क्लियर है ना? पता नहीं, शायद ये जवाब में हो जाएगा, तो आप बताइए। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि दृश्य ना दिखाएं, बस साउंड में वो चीज़ करें, तो जो पुकार है वो जलने, जब हमारा हाथ जल जाता है, क्योंकि वो जो मूल चीज़ है वो हाथ जलने को लेकर कि रोटी बनाने में हाथ जल जाता है, तो जलने के बाद हम लोग ऐसे जो करते हैं, तो यही साउंड, ये जो वो दिखा सकते हैं, हामिद को सुनाई दे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसकी दादी को पहले दिखा चुके हैं और अब वो दादी का चेहरा उसके जहन में आ रहा है और कोई साउंड नहीं दे रहे हैं,
तो कैसा इफेक्ट आएगा? हाँ, फिर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी नॉन साउंड से भी हम साउंड के इशारे या उसको संकेतित कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पर साउंड देना है वहाँ साउंड नहीं दे, तो ब्रेसो यही कह रहे हैं कि हम उसको इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं साउंड, वो साउंड डिज़ाइन का ही अंश होगा। हाँ, दिस ऑल्सो विल बी द पार्ट ऑफ साउंड डिज़ाइन, है ना। इसलिए मुझे लगता है कि जो अगर आप पोइटिकलिटी लेके चलते हैं तो साइलेंस और पीस, दो चीज़ों का ध्यान अपने आप आएगा। अगर फिल्म देखते हुए पीसफुली कोई नहीं देख रहा है, उसमें बार बार जर्क आ रहा है साउंड की वजह से, तो पीसफुली नहीं देख पाएगा ना। जैसे आप कोई भी आजकल की फिल्म देखिए तो इतना नॉइजी लगता है, जबकि वो बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें इफ़ेक्ट की जो आवाज़ है वो कर्णप्रिय नहीं होते हैं, कर्कश होते हैं, हार्श होते हैं। तो अगर पिता बहुत तेज़ डांट भी रहे हैं तो उसको भी हार्शली नहीं दिखाया सकता, क्योंकि हम एस्थेटिक्स में दे रहे हैं। एस्थेटिक्स की दुनिया में जब हम कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो अप्रिय है, कटु है, तो उसको भी हम एस्थेटिकली देंगे। जैसे कि एक फिल्म थी, शायद आप जानते होंगे, हम तो देखे नहीं हैं, जिसमें नाना पाटेकर कैरेक्टर थिएटर में कप लेके अपने पिता के पास आता है और पिता उसको डांटते हैं और कप को बाहर, चौल के बाहर फेंक देते हैं ना। वजूद वेरी। उसमें आप देखिएगा कि पिता डांट रहे हैं, डांटना कर्कश नहीं लग रहा है, वो अप्रिय नहीं लग रहा है, जबकि वो अप्रिय है। हाँ। फीलिंग पूरी कॉन्वे हो जा रही है। इसका मतलब जो डायरेक्टर है उसको इस बात का सेंस है कि वो आर्ट और एस्थेटिक्स में कर्कशता को दिखाना चाह रहा है। इसे साउंड डिज़ाइनिंग करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप अप्रिय को भी ऐसे दिखाएं तो ऑडियंस के लिए प्रिय हो। जैसे कि आपके ज़माने में तो नहीं, हम लोग के ज़माने में होता था कि हम लोग के घर में हमारी कोई चाची है, नानी है, मौसी है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम लोग बिल्कुल जन भूल गए। तो लड़के तो साइकिल निकाल के निकल जाएंगे, लड़कियां उसी में जलती रहती थी ना। लेकिन वही सास, वही बुआ अगर फिल्म के पर्दे पर ललिता पवार कर रही है तो आगे 3 घंटे तक देखता है। तो जिस चीज़ को वो सह नहीं पा रहा है, लड़का वो घर के बाहर निकल जा रहा है और लड़की नहीं निकल पा रही है उस वातावरण से, वही लड़का वही लड़की उसी पल थोड़ी कुछ घंटे बाद 3 से 6 मैटिनी शो में ललिता पवार को सेम रोल कर देख रहा है। यानी ललिता पवार वही कर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा कर रही है, लेकिन अब उसको वो एंटरटेन कर रही है, वो 3 घंटे तक देख रहा है। उसी तरीके से साउंड के लेवल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कर्कश है वो कितना हम काव्यात्मक बना पाए। सर बिल्कुल, आपने विजुअल का एक उदाहरण दिया था कि एक प्ले हो रहा था, तो आपने देखा कि प्रेमचंद की कहानी में प्ले और गरीब को एकदम बहुत ही गरीब दिखाया गया। तो आपने कहा कि सुंदर नहीं लग रहा है, फटा हुआ है और धोती ऊपर तक है और किसान बना हुआ है। तो आपने कहा कि ये कैसा दिखाया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने कहा यार गरीब है तो गरीबी नहीं दिखाएंगे। यानी उस साइड की गरीब है तो स्टेज पे हम दिखा रोड का उठा के नहीं दिखाएंगे, वैसा गरीब दिखाएंगे जैसे सुंदर गरीब, लेकिन वो गरीब ही दिखे। एग्जैक्टली। तो मैंने रिव्यू किया था, मैं उस समय पेपर में रिव्यू करता था नाटकों का, तो लिखा भी था और बोला भी था लोगों को कि वो जो गरीब दिखा रहे हैं आप, वो गरीब कम कुरूप ज़्यादा दिख रहा है। तो बोला कि गरीब को तो गरीब ही दिखाएंगे ना, अब उसको हम अच्छी धोती, अच्छा कुर्ता, अच्छा शॉल तो देंगे नहीं। बस यहीं पे वो बात है, यहीं पर ये बात है कि उसके पास ये सेंस नहीं था। वो एस्थेटिक्स के वर्ल्ड में कफन कहानी के घिस्सू और माधव को दिखा रहा है। पहले तो उसके से यही दोष हो गया, कहानी को रंगमंच पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो नाटक होगा उसमें अपने आप कहानी हो, और ईदगाह को रंगमंच पर नहीं लाना चाहिए। फिल्म बन सकती है क्योंकि उसके अंदर खुद ही कहानी है। आप नाटक जब भी नाट्यालेख तैयार करेंगे उसमें कहानी होगी, कहानी का रंगमंच एक इम्पॉसिबिलिटी है या एक कुरूप चीज़ है। फिर आप जब गरीब दिखाने के लिए धोती को फाड़ दे रहे हैं, बनियान को फाड़ दे रहे हैं, नहीं खरीद रहे। तो पहले के बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते थे, जमींदार का रोल भले ही करना है उनको, बंगला फिल्मों में उत्तम कुमार को या किसी को, वो नई धोती पहनते थे और पहन के कई दिनों तक अभ्यास करते थे। ये नहीं कि उस पर लेबल रह गया है ना, नई जमींदार है, नई धोती पहनेंगे, लेकिन वो जमींदार जिस धोती को 1 हफ्ते से पहन रहा है या 1 महीने से, उस तरह के व्यवहार में उसको ला के पहना। हाँ, मतलब फिटिंग हुई है, सिलवटें पड़ रही हैं, धूल मिट्टी लग गई है, तो इतनी बातों का ध्यान रखा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो एम्पलीफायर होता है वो बर्स्ट कर जाता है। कई बार उसको वोल्टेज बढ़ाने से
या साउंड के जो एपरेटस होते हैं उनसे कम ज़्यादा होने से कई बार उसकी जो चटक है उसको लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप देखिएगा बिहाइंड द सीन में या शूटिंग के दौरान तारकोस्की का जो सेक्रीफाइस तो नहीं, नॉस्टैल्जिया का पहला शॉट है कोहरे का, तो कोहरे में कार आती है और उसमें से पुरुष स्त्री निकलते हैं, नायक और वो स्त्री थोड़ी देर बाद नायिका नहीं रह जाएगी। तो उस कोहरे से पहले साउंड की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उसमें कई चीज़ें शॉर्ट कर गई हैं। तो उसमें किस चीज़ से शॉर्ट करता है किसे नहीं, उसकी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और कहीं और यूज़ करते हैं। यहीं पर एक और चीज़ बता दें, फॉली साउंड होता है ना, जैसे बहुत सारे कबूतर पंख फड़फड़ा के उड़ गए, तो उसको हम जिससे पंखा चलते हैं उसको भी तेज़ बजा के या बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उसको बजा के हम फॉली साउंड तैयार करते हैं। मोस्टली किसी उल्टी चीज़ से हुआ रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो रियल साउंड दिखाने जा रहे हैं और फॉली तैयार करने वाले हैं वो किससे कर रहे हैं। वो फॉली को हम रियल जैसा लगे ये तो सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ऑडियंस के कानों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि है तो वो अननेचुरल ना। अगर वो नेचुरल है, पेड़ की पत्तियां हैं, तो उसकी आवाज़ कैसी होगी और कबूतर के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ कैसी होगी। इसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। फॉली साउंड पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन फॉली साउंड पर मुझे नहीं लगता कि बहुत डेप्थ में काम अभी तक हुआ है। उनको अल्टीमेटली ये गोल होता है कि हमको वैसा साउंड चाहिए, पत्थर से, पानी से, किसी भी चीज़ से आ जाए, उससे नहीं होता। इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद के लिए हम कुछ होमवर्क आपको देना चाहेंगे कि मान लीजिए आप एक्वेरियम है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ चल रही हैं, वहाँ आवाज़ क्यों नहीं, जबकि आप कभी शांत नदी के पास, झील के पास कहीं जगह मछलियाँ होंगी, तो मछलियाँ जब दिखेंगी, मछलियाँ जब भीतर जा रही तब ठीक है, जब वो ऊपर की ओर आएंगी तो एक आवाज़ आती है। हाँ, ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ दिखने के कारण आवाज़ लगती है। जैसे कि एक चीज़ की जाती है फिल्मों में कि कोई लड़की सो रही थी और जब वो बिस्तर से उठी तो सिलवटों के साथ साथ एक आवाज़ भी दिखाई जाती है, तो मानो चादर में आवाज़ है जो होती नहीं। हाँ, नहीं। उसी तरीके से एक्वेरियम में जो मछलियाँ हैं वहाँ के लिए अगर आप कोई आवाज़ की कल्पना करते हैं तो मुझे लगता है वो एस्थेटिकली बहुत उन्नत दृश्य होगा। हो गया ना? हाँ, हम लोग इसी पर विराम लेते हैं। हाँ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में।